नमस्कार दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं कंप्यूटर की क्लास। आप सभी को पता है ये PYQ हमारी क्लासेज चल रही है, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं आपके राजस्थान बोर्ड में या फिर SSC में या फिर IBPS में, यानी कि बैंक वगैरह में, जहाँ पर भी पूछे गए सवाल है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और यहीं पर आप सभी को पता होना चाहिए, यहीं से 80% सवाल आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलने वाले हैं। ओके दोस्तों, शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। वैसे मैं आपको बता चुका हूं कि आपके लिए मॉडल पेपर काफ़ी अब तक अपलोड हो चुके हैं। आपने डाउनलोड नहीं करे तो प्लीज़ डाउनलोड करिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे। क्यों रिक्वेस्ट है? क्योंकि फ्री है साहब, है ना। और जब फ्री मैटर दिया जा रहा है तो उसको मैं भी मानता हूं कि महत्व कम ही दिया जाता है, बट फिर भी मेरा दिल ये कहता है कि मैं जब तक आपके लिए कोशिश रहे तब तक फ्री ही रखूं। जब पैसे होंगे तब की बात होगी, लेकिन मतलब जो शुल्क रखा जाएगा वो जब तब जो भी बात होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल फ्री है। आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर मुफ्त वितरित होता है लेकिन आगे प्रयोग करने के लिए प्रयोक्ता को कुछ रकम अदा करनी पड़ती है? देखो, ये यूँ कह रहा है कि भी कुछ हद तक तो ये मुफ्त रहता है, आपको कुछ हद तक तो ये है जो फ्री रहता है, लेकिन बाद में इसमें कुछ और एडवांस फीचर आप लेना चाहो तो उसके जो चार्ज लगता है तो वो जो शेयरवेयर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी आप सभी का सही जवाब होगा। ये IBPS एग्जाम में सवाल पूछा गया था। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? देखिए दोस्तों, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो याद रखना, ये मानव मस्तिष्क से संबंधित है। वेटवेयर यानी कि मानव मस्तिष्क, ठीक है। वेटवेयर एक जैविक कंप्यूटर दोस्तों, जो कि जीवित न्यूरॉनों से बना हुआ होता है। ये बड़ा शानदार सवाल है, याद रखना। अगला सवाल देखो, जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शनल को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें हम क्या कहते हैं? SSC CGL में ये सवाल पूछा गया था। तो एम्यूलेटर होगा, सिम्यूलेटर होगा, इवेल्यूएटर होगा या PCB होगा। जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शनल को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उसे जो हम लोग क्या कहेंगे? एम्यूलेटर कहेंगे। यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। और बात करें दोस्तों अगले सवाल की, तो CPU का पूरा नाम है आपसे पूछा जा रहा है। इससे बेहतरीन सवाल, इससे आसान सवाल आपको नहीं मिलेगा। देखो 2013 और 2008 में ये सवाल पूछा गया है, जो कि IE एग्जाम में। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर, ऑप्शन बी CPU। CPU को दोस्तों ब्रेन भी कहा जाता है। वैसे CPU के भाग कौन कौन से? मुख्य रूप से ये कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिक यूनिट जैसे आप कहेंगे। तो ये CPU के 3 प्रकार के भाग है दोस्तों। कई बार सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, हो सकता है इसी क्लास में आपको पूछ ले जाए, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कहा जा रहा है कि इनमें से CPU के मुख्य 2 घटक कौन से हैं? इनमें से CPU के मुख्य 2 घटक कौन से हैं? और देखो ये भी आपके IE एग्ज़ाम, SSC एग्ज़ाम और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम पूछा गया सवाल है। CPU के मुख्य 2 घटक कौन से हैं? तो कंट्रोल यूनिट है ही है और ALU भी है। तो यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। और तीसरा क्या है? अभी हम लोगों ने बात करी कि भाई मेमोरी है तीसरा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पे सही जवाब होगा। मैंने आपको बताया ऐसा सवाल पूछा जाएगा। ये लो आपकी स्क्रीन पर पूछा भी गया। अगला सवाल है कि इनमें से कौन कंप्यूटर के CPU का भाग नहीं है? देखो कंप्यूटर के CPU का भाग कौन सा नहीं, ये ऐसे फिर से सवाल किया जा रहा है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट भी है, मुख्य मेमोरी भी है, लेकिन माउस जो है इसका भाग नहीं है। ये राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मैं मानूंगा आज की क्लास का, क्योंकि देखो फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम, फर्स्ट ग्रेड लाइब्रेरियन और भी बहुत सारे एग्ज़ाम, ये तो राजस्थान की बात हुई है। अभी जो वीडियो एग्ज़ाम हुआ है, अभी जो पटवार एग्ज़ाम हुए 2022 वाले, इसमें भी 1-2 बार ये सवाल पूछा गया है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि CPU को लॉक करेंगे। CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले ही। अगला सवाल देखिए दोस्तों, CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबको पता है। CPU की गति किस में मापी जाती है? तो दोस्तों बाइट्स में, बिट्स में, निबल्स में या हर्ट्स में? आपने कहा सर CPU की गति तो हर्ट्स में मापी जाती है। 2008 में ये सवाल पूछा गया था। और दोस्तों या फिर आप इसको यूँ भी कह सकते हैं कि जो है हम क्या बात करें, उसको कहते हैं ना, देखो हर्ट्स दे रखा है ना यहाँ पे, हर्ट्स, तो आप कह सकते हैं MH, है ना, और GH हर्ट्स।
तो ऐसे में आपको ये याद रखना है। और दोस्तों देखिए, कंप्यूटर की गति को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर है जो मापा जाता है, ये याद रखना। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है CPU शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, CPU शेड्यूलर को और किस नाम से जाना जाता है, ये भी SSC एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो प्रोसेस शेड्यूलर करें या रिसोर्स करें या फिर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करें। आप कहेंगे सर ऑप्शन सी को ही लॉक करना है हमें, तो चलो तो आप सभी का ऑप्शन सी लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल है, कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है। कंप्यूटर के इनमें से कौन सी इकाई में, ये बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड 2014 में सवाल बना था। आधा इकाई, स्मरण भंडार इकाई, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई या प्रदा इकाई। तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट, या कह सकते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की किस इकाई में जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है, ऑप्शन सी होगा केंद्रीय प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दोस्तों अगर कंप्यूटर पढ़ो ना तो इसमें तो आपके सिर्फ हिंदी ही मीडियम है। अगर आपको कंप्यूटर इजीली पढ़ना है तो आप इंग्लिश को भी साथ में पढ़ें, मेरा सजेशन रहेगा आपके लिए। इंग्लिश में आपको याद करने में आसानी होती है, मैं भी यहाँ पे साथ साथ में कई बार बताता हूँ वैसे। अगला सवाल है, किसी कंप्यूटर सिस्टम में सभी ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं। ये राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम 2020 में सवाल किया गया था। तो ये भी आपका CPU में ही प्रोसेस किए जाते हैं। CPU के सारे सवाल आज आपके बन ही जाएंगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा CPU का मुख्य कार्य नहीं है। देखो, ऑप्टिकल ड्राइव पढ़ें, अरिथमेटिक और तार्किक लॉजिकल का कार्य निष्पादित करें, संग्रहित प्रोग्राम निर्देशों को निष्पादित करना, प्राइमरी स्टोरेज और मुख्य मेमोरी के निकट से संपर्क करना। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा कार्य नहीं है। ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े, ये इसका मुख्य कार्य नहीं है, बाकी सारे के सारे इसके कार्य है। अच्छा सवाल था। और अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो, कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है, ये फर्स्ट ग्रेड मैथ्स 2016 में ये सवाल पूछा गया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, देखो, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कहलाता है। अब अगला सवाल जो है ना, ये और भी शानदार है। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं, SSC MTS एग्जाम में पूछा गया सवाल था। और राइट आंसर होगा आपका CPU चिप। CPU चिप को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन बी आप सभी का लॉक होगा। हाँ चलो अगला सवाल देखो, सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप है। आज के सवाल शानदार भी है, थोड़े हार्ड भी लगेंगे आप लोगों को। सेलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम किसका है। कंप्यूटर रैम का है, कंप्यूटर माइक्रोचिप के, कंप्यूटर प्रोसेसर के, उपरोक्त सभी। देखो उपरोक्त सभी तो बात बनेगी नहीं, क्योंकि कंप्यूटर प्रोसेसर के है। सेलेरॉन आपने नहीं सुना तो पेंटियम तो सुना होगा, है ना। और पेंटियम नहीं तो अभी कोर चल रहे हैं कंप्यूटर, जैसे कोर, ड्यूल कोर, है ना, इस प्रकार के नाम आपने सुने होंगे। तो ये जो है प्रोसेसर के प्रकार है दोस्तों, और प्रोसेसर CPU में आता है और सबसे महंगा प्रोसेसर और मदरबोर्ड ही होते हैं जो डिवाइसेस की बात करें तो। अगला सवाल देखो दोस्तों कि रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया जो है SSC 10+2 एग्जाम में पूछा गया सवाल था ये आपका। तो रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। डाटा लिखने की प्रक्रिया रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है, यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक होगा। और अगला सवाल देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशंस को क्या कहते हैं। ये आपसे सवाल किया जा रहा है। रजिस्टरों में संचित डाटा पर निष्पादित ऑपरेशन को हम लोग माइक्रो ऑपरेशन कहते हैं, यानी ऑप्शन सी आप सभी का सही जवाब होगा दोस्तों। सी आप सभी का सही जवाब होगा। अगला सवाल देखिएगा, पूछा ये जा रहा है कि कंप्यूटर प्रोसेसिंग में पूल के प्रक्रमों को चुनता है, यानी कि जॉब शेड्यूलर होगा, रिसोर्स शेड्यूलर होगा, या CPU शेड्यूलर होगा, या प्रोसेस शेड्यूलर। पूल के प्रक्रमों को चुनता है जो उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी में लोड करता है। ये SSC CGL एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। ठीक है, अच्छा सवाल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है, ये सवाल किया जा रहा है। बड़ा आसान सा सवाल है। हम बात करें तो ये MIPM के द्वारा मापा जाता है। MIPM, ठीक है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। देखो ये बात हो रही है सिस्टम की, सिस्टम के प्रोसेसर की बात हो रही है, ये CPU की बात नहीं हो रही। CPU की बात होती तो हर्ट्ज के साथ में, है ना।
एस, है ना। यहाँ पर देखो दो सवाल बनते हैं ठीक है। तो एक तो MIPM बनता है और एक MIPS बनता है। तो आपका MIPM है ना, तो इसमें कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है, तो MIPM में मापा जाता है। जैसे कि इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों, क्या होती है, मल्टी एजेंट इंटीग्रेटेड पासवर्ड मैनेजमेंट, मल्टी एजेंट इंटीग्रेटेड पासवर्ड मैनेजमेंट, ठीक है। और इसका जो है क्या होता है MIPS का, इसका अर्थ होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से CPU का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है। निम्न में से CPU का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार है। तो आप सभी का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कंट्रोल यूनिट को लॉक करेंगे। और अगला सवाल देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इनमें से कौन सा होगा, प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस या स्टाइल्स। ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा, प्रोसेसर को लॉक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रोसेसर यानी कि ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। ये सवाल हमने इससे पहले भी पढ़ा है। और अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है CPU का भाग नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग कहो या CPU कहो, इसका भाग नहीं है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट भी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है, या रजिस्टर नहीं है। बताइए सर, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं है, बाकी रजिस्टर्स है, ठीक है। तो आपने ऑप्शन डी को चुना है दोस्तों, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम मेमोरी का एक भाग है, बिल्कुल है ना, मेमोरी का एक भाग है, जबकि बाकी सभी जो है ना ये CPU के भाग है। अगला सवाल देखिए पूछा क्या जा रहा है कि प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है, हार्ड डिस्क का है या फिर रैम का है या कैश मेमोरी का या फिर CPU का है। तो दोस्तों याद रखना, प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है, कैश मेमोरी का अनिवार्य भाग है, याद रखना। और अगला सवाल देखो ये क्या कह रहा है। अगला सवाल आप सभी से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुँच एक्सेस होती है। निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुँच या फिर एक्सेस होती है। सीधी पहुंच या एक्सेस होती है, रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप या DVD। तो राइट आंसर होगा आपका रैम, RAM। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से CPU का कौन सा भाग ALU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है। तो आप सभी का सही जवाब होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट नहीं होगा, ALU जिसे कहते हैं, कंट्रोल यूनिट भी नहीं होगा, देखो रजिस्टर होगा, है ना। देखो ये क्या कह रहा है, CPU का कौन सा भाग ALU क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का या फिर डेटा का कलेक्शन करता है, वो करता है रजिस्टर दोस्तों, है ना। ऑप्शन आप सभी का सी होगा, लॉक। और इसके संदर्भ में थोड़ा सा और देख लेते हैं आप लोग, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। CPU के अधिकांश कार्यों को ALU द्वारा किया जाता है, जो इनपुट रजिस्टरों से डेटा लोड करते हैं। ALU आउटपुट रजिस्टर में परिणाम को स्टोर करता है। नियंत्रण इकाई इन रजिस्टरों ALU और मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करती है। सभी का नाम सभी का कार्य जो है यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नियंत्रण इकाई यानी कि कंट्रोल यूनिट इन रजिस्टरों ALU और मेमोरी के बीच डेटा को स्थानांतरित करती है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये सवाल क्या पूछा जा रहा है आप सभी से। ये सवाल यूँ पूछा जा रहा है कि कार्यक्रम काउंटर PC रजिस्टर भंडार होता है। कार्यक्रम काउंटर यानी कि PC रजिस्टर भंडार होता है पहला मेमोरी ब्लॉक का पता या फिर आपके अंतिम मेमोरी ब्लॉक का पता, निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता। यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा राइट, सी होगा, ठीक है। और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। मोबाइल चिप नहीं होगा, कंप्यूटर चिप भी नहीं होगा, है ना, कंप्यूटर भी नहीं होगा, माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। देखो प्रोसेसर है क्या, पेंटियम ब्रांड जो है ना एक प्रकार का प्रोसेसर है, याद रखना। और अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर इनमें से कौन सा, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का क्या होगा, इनमें से सभी को लॉक करेंगे। इनमें से सभी आप सबका राइट आंसर होगा, ठीक है। उस क्षमता वाला जैसे पेंटियम प्रो भी है, पेंटियम सेकंड थर्ड भी है, पेंटियम 7 भी है, सॉरी पेंटियम 2 भी है। अगला सवाल, इंटेल क्या है। देखिए दोस्तों, इंटेल क्या है। इंटेल एक
कंप्यूटर कंपनी आप सभी को बताए, जो कि ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। ये कंपनी काम क्या करती है, एक तो सेमीकंडक्टर का प्रयोग काम करती है, सेमीकंडक्टर। देखिए दोस्तों, आजकल तो ये कंप्यूटर पूरा कंप्यूटर का निर्माण ही करती है। हाँ, भले ही इधर उधर से लेकर बाकी के जो है उपकरण बट करती ज़रूर है। माइक्रो प्रोसेसर भी इंटेल का आता है, इंटेल का माइक्रो प्रोसेसर भी आता है। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया था? इंटेल ने ही तो बनाया था। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर में 4 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, या 8 या 16 या 32? इसका आंसर अभी मैं बता दूं आपको, या फिर बाद में देखें हम लोग? तो बोले सर इसका राइट आंसर तो बता ही दीजिए। 8 बिट होगा, है ना, 8 बिट। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ जिसका आंसर आपको देना है बाहर आके कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल दूंगा मैं आपको, बहुत आसान सवाल है। ये आपके पटवार एग्ज़ाम 2016 में और एसएससी एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया है। इसका जवाब अगर आप लोग नहीं दे पाते तो फिर आपकी तैयारी में कुछ भी है ही नहीं, ये कहना चाहूँगा। क्योंकि अगर आपकी तैयारी में कुछ है भी ना, तो मैं कहूँगा, क्योंकि देखो ALU के बारे में हमने हज़ारों बार पढ़ लिया कम से कम, तो आप लोग इसका जो है आंसर ज़रूर देंगे। अगर आ रहा है तो, और नहीं आ रहा है तो फिर अलग बात है। अगर आपने आंसर दे दिया तो मैं समझूंगा कि आपको आंसर आ रहा है। अगर आपने इसका कमेंट नहीं किया तो फिर मैं तो यही समझूंगा कि आप में से काफ़ी जनों को इसका आंसर आ ही नहीं रहा है ना, ये बात हो जाएगी। तो दोस्तों, ये क्लास जो आगे की है वो हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम लोग वापस मिलेंगे 9 बजे, तब तक के लिए शुक्रिया। क्लास को शेयर ज़रूर करें हो सके तो। और बाकी मॉडल पेपर की बारे में बात करें दोस्तों, तो मैं आपको मॉडल पेपर दे चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। मॉडल पेपर आपको दिए जा चुके हैं, कहाँ पर? आपकी अपनी वेबसाइट पर। वेबसाइट का नाम है राजस्थान क्लासेज। अगर आप गूगल में जाकर टाइप करते हैं राजस्थान क्लासेज, तो आपको मॉडल पेपर दोस्तों मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो आपका या फिर 10+2 का, दोनों के अलग अलग मॉडल पेपर अपलोड किए हुए हैं। देखो, लगभग आधे मॉडल पेपर आपके लिए डाले जा चुके हैं, तो ज़रूर से ज़रूर इसको देखिएगा। अगर मैं तो कहूँगा कि 3-4 भी है ना, तो आपको वो भी बिजी कर लेंगे, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के मॉडल पेपर जो है बने हुए हैं। तो चलिए, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।